नमस्कार भाइयों, क्या हाल है। आप देखेंगे अभी हमारे सामने पड़ा है भाई साहब एक आरओ, जो कि भाई साहब एक्वा नेचुरल एक्वा गार्ड का ही है। और इस गत्ते के अंदर जो है ना नया इसकी बॉडी पड़ी है, जो कि हम ना इसकी सर्विस करेंगे और इसकी बॉडी भी चेंज करेंगे। तो भैया अगर आप फिल्टर का काम करते हैं, जब आप सीख रहे हैं, तो आप इस वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा। आपको यहाँ पर जो भी इसकी प्रॉपर फिटिंग होगी ना, वो कैसे हम इसको बॉडी चेंज करेंगे, कहाँ पर कौन सा फिल्टर लगता है, हर टोटल पाइपलाइन हम नया जोड़ेंगे। और आपको यहाँ पर सब कुछ सिखाने वाले हैं कि फ़िल्टर की सर्विस कैसे होगी। अगर आप बॉडी चेंज करना चाहते हैं तो बॉडी भी कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं ओपन। और भाई साहब अगर आप नए हैं इस आरओ के काम में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ से भाई साहब काफ़ी कुछ नॉलेज ले लेंगे। और हम लोग इसको फ़िलहाल कर लेते हैं ओपन। और ओपन करके इसका जो बॉडी है ना नया वाला, वो बॉडी निकाल के और इसका जो भी सामान है ना पुराने फ़िल्टर का, इसमें जो भी फ़िल्टर के सामान पड़ा है, सभी को हम नए फ़िल्टर के बॉडी के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे इसका जो बॉडी है भाई साहब हम ओपन कर लिए हैं। और कुछ इस तरीके से हमें जो अगर खाली बॉडी लेंगे ना मार्केट से, तो ऐसे मिलेगी। इसके ऊपर स्टिकर वगैरह सब कुछ लगाना होता है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक स्टिकर का पूरा जो है पत्ता भी मिला है। तो ये स्टिकर वाला जो पत्ता है ना, इसको फिलहाल रखते हैं साइड में। और जो नया फ़िल्टर है भाई साहब, पुराना फ़िल्टर करो ओपन। सत्येंद्र भाई साहब आप जो है ना फटाफट कर लो। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। और मैं थोड़ा सा वीडियो को है ना स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब स्क्रू और पेच खोलना तो नॉर्मल बात है, आप खोल ही लेंगे। बूस्टर पंप जो है हम कैसे इसमें शिफ्ट करेंगे, मेम्ब्रेन कैसे डालेंगे, इसका फ़िल्टर कैसे चेंज करेंगे, जो हमारा स्टॉप वाल होता है, एसवी होता है, उसको कैसे बदलेंगे, फ्लोट स्विच, सब कुछ यहाँ पर हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अभी आप देखेंगे हम सब कुछ खोल चुके हैं और इसको कर लिए हैं ओपन। तो यहाँ पर इसका जो टैंक है भाई साहब उसको ओपन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो फ़िल्टर है ना, ये क्या कहना है, देख लो ये कचरा इसके अंदर, ये टैंक पानी में है, ये पानी पीने के लिए यूज़ हो रहा है। ये नट का जो जंगाल था, ये जंग लगा है ना, ये गिरा था इसके अंदर, ये गिरा हुआ है टैंकी के अंदर। इसको अभी हम ना नट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर टाई मारने वाले हैं। तो आप देखते चलिए वीडियो को भाई साहब। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, पर यहाँ पे जो भी प्रॉपर इसका काम है ना, सब कुछ हम आपको बिल्कुल ही बारीकी तरीके से दिखाएंगे। तो हम अभी देखेंगे, आपको सब कुछ खोल चुके हैं। इसका बूस्टर पंप रह गया है और साथ में अडाप्टर रह गया है। तो इसको भी हम फटाफट खोल लेते हैं और करते हैं दूसरे बॉडी के अंदर फिट। तो चलो भाई साहब, क्या बोलते हैं यार, प्लास लेके आइए भाई, प्लास लेके आए अभी। कट प्लास कितने देखिए कैसे रात हो रहा है। अभी आप देखेंगे हमने बूस्टर पंप को भी टाई के साथ बांध दिया है, जो कि बहुत लोग भाई साहब नट इसलिए लगाते हैं कि ये हिले ना, तो टाई के साथ भी नहीं हिलेगा। ये देखो मैं टाई के साथ ही लगाया हूँ। और जो ऊपर वाले क्लैंप थे उसको भी हम लोगों ने लगा के कर लिया है कंप्लीट। और जो साइड वाली निपले होती है जहाँ से हमारे इनलाइट और आउटलाइट निकलता है, उसको भी हमने लगा लिया है। अब आती है भाई साहब पाइप जोड़ने की बात। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं पाइप को फटाफट। कौन सा पाइप कहाँ पर लगेगा मैं आपको टोटल बातें समझाने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है भाई साहब। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, बट यहाँ पर जो भी है ना प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर भाई साहब जो इसका इनलाइट है ना, मैं ऊपर वाला बना रहा हूँ। और आप चाहे तो नीचे ऊपर कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि स्टिकर तो बाद में ही लगाना होता है। स्टिकर हम जहाँ पे दिए होंगे वहीं पर लगा देंगे। तो ये पाइप हमारा भाई साहब मेन हो गया, जो कि हमारा एंट्री करेगा इस आरओ के अंदर।
इसका लॉक है ना, लॉक जब लगाना भी ज़रूरी होता है, अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, बट अभी हमारे पास अवेलेबल है तो हम लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो हमारा इनलाइट है वो अंदर एंटर कर चुका है। और यहाँ पर हम सबसे पहले सेंटीमीटर फिल्टर को लगाएंगे। थोड़ा साइड में भाई और सेंटीमीटर फिल्टर को फटाफट खोल के रेडी करके रखना चाहिए हमें। ये हो गया हमारा। तो फिल्टर आप देखेंगे हम भाई साहब यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का ही लगा रहे हैं। आप जौन सा इच्छा करें, आपकी मर्जी है, जौन आपके पास अवेलेबल होगा वो लगा दीजिएगा। ये जो एल्बो होती है ना, कुछ इस तरीके से दे रहे यहाँ पर रख के, और हमें थोड़ा सा प्रेस करना होता है, लग गया तो होता है, उसको हम लगा चुके हैं। और यहाँ पर तीर का निशान ये देखेंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ है, इधर से इन होगा और इधर से आउट होगा। तो मैं इसको फ़िलहाल जो स्पेलिंग है उसको नहीं देख रहा हूँ, मैंने कर दिया है स्पेलिंग को उल्टा। और भाई साहब जो हमारा इनपुट का पाइप है ना, ये देखो हमारा जो अंदर एंटल हुआ है, इसको हम इसके इनपुट के साथ अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे अटैच, पाइप को कट ऑफ किए भाई साहब, और यहाँ पर देंगे इसको जो यहाँ पर लॉक लगाना भी जरूरी है। यहाँ लॉक भी लग गया। आप देखिए जो हमारा फिल्टर है काम आगे चल पड़ा है। उसके बाद हमें जो है कार्बन फिल्टर लगाना होता है। इसका जो तीर है हम इधर को करेंगे। ये पानी यहाँ से घुस गया, यहाँ से आएगा बाहर है इसका आउटपुट। यहाँ से इसका इनपुट आया, ये गया सेंटीमीटर फिल्टर, राइट। इसका सेंटीमीटर का आउटपुट जो कार्बन फिल्टर है उसके इनपुट में गया। आप देखिए यहाँ पर इसके इनपुट में गया, और यहाँ से इसका आउटपुट उठा के और लगाएंगे एसबी को, हमारा एसबी इसके ऊपर भी हमारा आउटपुट दिया गया है। अब देखिए इसका स्केल में इस कार्बन का भाई साहब अभी हम देखेंगे आप एसपी तक हम पाइप को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो है ना हमने एसपी में पाइप को लगाना है। देखो यहाँ से इसको जोड़ देना है। उसके बाद जो इसका आउटपुट है ना वो उठा के हमें बूस्टर पंप के अंदर देना है। बूस्टर पंप के ऊपर भी इन आउट लिखा होता है या तीर की निशान बनी हुई होती है। तो आप देखेंगे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इसका जो है बूस्टर पंप के ऊपर एक तीर का निशान बना है, इधर से आएगा और इधर से जाने का ये जो तीर का निशान बना है। इसको भाई साहब मैं एक बार कंफर्म कर दूँ। आप देखो यहाँ से इन हो गया, ये फिल्टर का इनपुट है, ये जो आप देखेंगे ना यहाँ पर इसका इनपुट है। और यहाँ से इसका इनपुट उठाकर जो है ना हमने ये देखो पाइप सीधा लेके आए हैं यहाँ सेंटीमीटर के ऊपर। ये जो सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर का इनपुट और यहाँ से सेंटीमीटर का आउटपुट निकला, जो कि यहाँ से आउटपुट उठा के कार्बन के इनपुट में दे देंगे। और कार्बन का जो आउटपुट है उसको उठाकर देंगे भाई साहब अपने जो है एसबी में। एसबी से आउटपुट उठाकर जो है हम बूस्टर पंप के अंदर लगा देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसका यहाँ तक कनेक्शन हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आगे आपको बूस्टर पंप का जो आउटपुट है कहाँ लगेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हम भाई साहब लगाएंगे मेम्ब्रेन, और जो बूस्टर का पानी है वो हमें मेम्ब्रेन के अंदर देना होता है। तो ये इसका मेम्ब्रेन हाउसिंग है, और यहाँ पर हम मेम्ब्रेन को भी नहीं डालने वाले हैं। तो उठा भाई ये मेम्ब्रेन ले आ इसमें। सब जो इसका बूस्टर पंप का आउटपुट है ना, जो मेम्ब्रेन का इनपुट जिधर सिंगल पाइप रहता है उधर जुड़ेगा। और यहाँ पे ना जहाँ से ज़्यादा पानी निकलता है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, एक रिजेक्ट वाटर का होता है एक, और एक जो हमारा फिल्टर वाला पानी साफ का होता है। कहीं पर यहाँ पे लिखा होता है रिजेक्टेड RO, बट यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर जहाँ पे नहीं लिखा है तो आप यहाँ से फुक मार के चेक कर सकते हैं। जिधर से पानी ज़्यादा आएगा ना वहाँ पर हमारा फ्लो लगेगा, और जिधर से पानी कम आएगा, हवा कम आएगी, वो हमारा जो है पानी साफ निकलेगा। तो यहाँ से खाकर आप जो भी लगा रहे हैं, जब पोस्ट कार्बन लगा रहे हैं उसको ज़्यादा टाइप होगा, तो आप यहाँ से फुक मार के चेक कर सकते हैं। कभी भी हमेशा ना जो ऊपर वाला जो ऊंचा होता है ये इसका रिजेक्ट वाटर का होता है, जो ऊंचा वाला है इसका रिजेक्ट वाटर का होता है। तो हमें यहाँ पर फिलहाल भाई सब मेम्ब्रेन को नहीं डाल रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारा जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन भी रेडी है। और मेम्ब्रेन को भाई साहब हमने यहाँ पर क्लम्प भी लगा रखे हैं, तो यहाँ पर हमें इसको जो है ना घुसा देना है। इस तरीके से इसका क्लम्प होता है, यहाँ पर लगा कर और मेम्ब्रेन को इसके अंदर फंसाना होता है। हम फंसाएँगे, अभी फंस चुका है। और उसके बाद में इसके पानी का जो आउटपुट है भैया उसके बारे में बात कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे बूस्टर पंप का जो आउटपुट है खाली, और यहाँ पर हमें लगाना है पाइप। तो हमें भाई साहब जो बूस्टर का आउटपुट है बूस्टर पंप का, उसका मेम्ब्रेन के साथ जोड़ना होता है। इसके अंदर लगा के
बाद इसका क्या रोल है ना, हमारा जो है बूस्टर पंप का यहाँ तक आ गया। रास्तों में तो ईगा क्या रोल है मैं आपको बताऊँगा। इसका रिजेक्ट वाटर पाइप लगा इसका काम जो है पूरी करें। काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग ये नाइट में काम कर रहे हैं, तो अभी ख्याल रात के 10-11 बजे, 11, साढ़े 11, 12 बजे तब इसका जो है रोल ख़त्म हुआ। ये इसका पाइप है जो कि यहाँ से सीधा हमें आउटपुट से बाहर निकाल देना होता है। मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो आप देखिए मेरे यहाँ पर और आपको सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आपको जो बातें समझ में नहीं आ रही आप कमेंट कर सकते हैं। जब वीडियो को ब्रेक करके रिवर्स करके देख सकते हैं आप। ये नीचे वाला जो आउटपुट है आप देखेंगे। लो जी, इस फ्लो का भी काम खत्म हुआ और अब रह गया इसका जो आड़ो वाला जो पानी हमारा साफ मेम्बर निकालता है, तो उसका क्या करना है वही मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो यहाँ पर आप चाहे तो इसके बाद भी लगा सकते हैं, शुगर लगा सकते हैं। शुगर लगाने के बाद कई पानी अंदर डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पर एक टी पॉइंट भी करेंगे हमारा जो प्रीवियस कंट्रोलर यहाँ ये देखो जी। आप अब देखेंगे यहाँ से ये बाईपास हो जाता है। जैसे कि ये जो है ना पानी मेम्ब्रेन के अंदर जो जा रहा है, तो यहाँ तक पानी हमारा सिर्फ 2 सेंटीमीटर और कार्बन फिल्टर या बाहर जो बोतल लगी होती है जिसमें स्पंज लगाता है वहाँ से छान के आता है। मतलब यहाँ तक हमारा पानी जो है आरओ किया हुआ नहीं होता है। यहाँ से हम बाईपास कर देते हैं। अगर टीडीएस मान लो 30 निकाल रहा है हमारा मेम्ब्रेन, तो यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जितना पानी बढ़ाएंगे उतना ही टीडीएस बढ़ता जाएगा। तो बाकी तो इतनी बातें आपको पता ही होगी। अगर आप आरओ का काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आस्ते आस्ते सब कुछ सीख जाइएगा। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में इसको क्या है, कैसे है, क्यों है। हम लोग तो भैया हम लोग ऑलराउंडर बन गए हैं। हम प्लम्बर भी हैं, बिजली महकमा भी हैं और पता नहीं क्या क्या है। बेंचो जो भी मिल जाता है कर लेते हैं भैया। तो यहाँ तक हमारा ओके जी। उसके बाद मैं लगाने वाला हूँ ये हमारा पोस्ट कार्बन है, जो कि एक्टिव कार्बन भी लोग बोल लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो ये पोस्ट कार्बन फिल्टर, ये एक्टिव कार्बन जैसे पानी में कार्बन को एक्टिव करता है। कार्बन फिल्टर एक पीछे भी लगा है, ये है पोस्ट कार्बन जो कि पानी में कार्बन को एक्टिव करता है। मेम्ब्रेन का आउटपुट जो कि मैं हाथ में पकड़ा हूँ, इसको हमने जो हमारा एक्टिव कार्बन लगा है ना अभी, इसके साथ पोस्ट कार्बन, एक्टिव कार्बन भी लोग बोल लेते हैं, इसके साथ हमने अटैच कर देना है। ठीक है जी। तो इसमें कोई इनपुट आउटपुट का चक्कर नहीं होता है, इसमें कार्बन ही होता है। ये कार्बन एक्टिव कार्बन पानी में एक्टिव करता है। तो यहाँ से लग चुका है ये। इसके बाद मैं इसका पाइप ले आकर मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ जूगर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं पाइप जोड़ लेता हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ तक हमारा जो है पाइप आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ भाई साहब GUF लगाया हूँ, पुरानी सी टी है। और उसके बाद भाई साहब हमारा फाइनली पानी हो गया साफ़। तो इसको हम डाल देंगे अभी वाटर स्टोरेज टैंक में, इसका जो टैंकी है उसके अंदर, क्योंकि अभी ये लास्ट ही लगना था मेरा GUF। अगर आप GUV लगा रहे हैं तो भाई साहब GUF लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कंप्लीट इसका जो है काम हो जाता है। यहाँ GUF में आया और GUF से चल गया सीधा इसके वाटर टैंक में। ठीक है जी। तो इसी के साथ भाई साहब ये हमारी वीडियो होती है ख़त्म। और मुझे उम्मीद है कि आप कई कुछ हमारे साथ जुड़ के सीखे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सलाह सुझाव, कोई कन्फ्यूजिंग कुछ भी है ना, आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के ऊपर भी मिल सकते हैं। और नीचे अगर आपको भैया कोई हेल्प चाहिए तो नंबर भी मिल जाएगा। तो बस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा।